जय हिंद सभी प्यारे विद्यार्थियों को, मैं संजीव सिंह, आप सबका स्वागत है आरबी द विजन पर। तो देखिए, आज का जो टॉपिक है क्यूब रूट है। ये आपके पेट के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं, जैसे स्क्वायर रूट हो गया और क्यूब रूट हो गया। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे क्यूब रूट, उसके बाद फिर पढ़ेंगे हम लोग स्क्वायर रूट। पढ़ने को तो पहले स्क्वायर रूट पढ़ सकते थे, लेकिन हम जानबूझ के पहले क्यूब रूट आपको इसलिए पढ़ा रहे हैं, उससे क्या होगा कि ये निकालना थोड़ा सा आसान होता है, और वो भी आसान है, वो टफ नहीं है, लेकिन इससे थोड़ा सा टेक्निकल है, समझ रहे हैं। तो चलिए पहले हम लोग पढ़ते हैं क्यूब रूट। और क्यूब रूट निकालने के लिए, इसको देखा जाए तो घनमूल भी बोलते हैं। क्यूब रूट निकालने के लिए कम से कम आपको 1 से लेकर 15 तक, मतलब 15 तक आपको क्यूब याद होना चाहिए। अगर याद रहेगा तब इसका आंसर बड़े ही आराम से आप दे सकते हैं। अगर आपको याद नहीं है तो आज इसको क्या करिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसके बिना संभव नहीं है, इसके बिना संभव नहीं है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं भाई क्यूब रूट की। देखिएगा, सबसे पहले क्या लिखा है यहाँ पे लिखा है 1 का क्यूब क्या होता है, 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125। इस तरह से अगर करते करते आएंगे, यहाँ पर चूंकि स्पेस कम था तो हमने 12 तक ही लिखा है, लेकिन आप अपने मन से 15 तक याद कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर क्वेश्चन दिया है तो क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन पर आते हैं तो यहाँ पर लिखा है 1 2 1 6 7, ये क्वेश्चन लिखा है। अब पूछ रहा है इसका क्यूब रूट क्या होगा। एक खूबी इसकी और है, देखिएगा, जैसे यहाँ पे हमने 1 का क्यूब किया तो यहाँ पे लास्ट में क्या लिखा है, 1 लिखा है। अगर 2 का किया तो क्या लिखा है, 8 लिखा है। 3 का लिखा है तो यहाँ 27 लिखा है। हमें यहाँ पर फोकस क्या करना है, यहाँ पर जो यूनिट डिजिट लिखा है ना, जो इकाई का अंक लिखा है, इस पर मुझे ध्यान देना है, केवल इसी पर ध्यान देना है। अब बताइएगा, अगर यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या दे दिया जाए और आपसे पूछे कि बताइए भाई इसका क्यूब रूट क्या होगा, तो आप ऑप्शन जो दिए रहेंगे, अगर मुझे कुछ भी नहीं आता, मान लीजिए मुझे कुछ भी नहीं आता, तो किसी न किसी संख्या का तो क्यूब रूट होगा ही है। अब वो संख्या इसमें क्या लिखा है मुझे नहीं पता है। इसी तरह से यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, इसी तरीके से क्या रहेगा, 4 ऑप्शन दिया रहेगा और सबका मुझे क्यूब करके निकालना पड़ेगा। अगर मुझे शॉर्टकट ना बताया जाए, ना मालूम रहे, तो हम कैसे इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। पूरा समय तो लगभग मान लीजिए कम से कम 1 से 2 मिनट आपका इस सवाल को लगाने में ही चला जाएगा। लेकिन ईमानदारी की बात यह है, जब आप इस सवाल को आप यहाँ पर पढ़ेंगे एक नए और एडवांस तरीके से, तो हमें लगता है कि आप 20 सेकंड में, 15 से 20 सेकंड में इस सवाल का आंसर बड़े ही आराम से दे लेंगे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहला काम है आपका कि जो संख्या दिया गया है, उस संख्या को आप राइट साइड से, जैसे मान लीजिए अगर मैं बोर्ड की तरफ अपना फेस करके खड़ा हो जाऊं, तो ये लेफ्ट हैंड है और ये राइट हैंड है। अगर आप लेफ्ट से चलेंगे तो मैं बोलूंगा भाई इधर से चलेंगे तो लेफ्ट कहा जाएगा, और आप इधर से चलेंगे तो राइट कहा जाएगा। राइट साइड से क्या करिएगा, 3 नंबरों का एक ग्रुप बना लीजिए। राइट साइड से चलिए और 3 नंबरों का एक ग्रुप बना लीजिए। आपने देखा कि यहाँ पे क्या हो गया भाई, संख्या क्या लिखा था, 1 2 1 6 7, ये संख्या लिखा है। हमने क्या किया, इसका एक ग्रुप बना लिया, और ग्रुप बनाने के बाद हमने इकाई के अंक पे फोकस किया। तो यहाँ क्या लिखा था, 7 लिखा था। अब अपने मन से आप सोचिए कि भाई 7 किसके लास्ट में आ रहा है, तो आपने देखा कि हम जब 3 का क्यूब करेंगे तो आएगा 27। अब 3 ही नहीं, यहाँ पर आप अगर 13 लिख दीजिए, या आप यहाँ पर 2 लिख दीजिए, यहाँ पे 5 लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, लेकिन लास्ट में यहाँ पर 3 रहेगा ही रहेगा। लास्ट में क्या रहेगा, 3 रहेगा। तो इसको जब देखा हमने कि यहाँ पर लिखा है 7, तो मेरे मन में एक बात आया कि भाई अगर 7 लिखा है तो ये 100% जिस संख्या का क्यूब होगा, जिस भी संख्या का क्यूब होगा, उसका इकाई अंक तो 3 होगा। लेकिन अब इतना भी बड़ा नहीं है 3 कि मैं 3 का क्यूब करूं तो ये संख्या आ जाए, ऐसा भी नहीं है। इसके पहले कोई और संख्या होगी, जो कि मुझे नहीं मालूम है। अभी देखिए, आपने केवल इनका यूज किया है, इसका कोई यूज नहीं किया है, इस 12 का कोई यूज नहीं हुआ है। तो एक काम करिए भाई, 12 किसके बीच में आता है, आप यहाँ पर देखिए 12 किसके बीच में आता है। आप देखें कि 8 और 27 का हमने देखा, तो 8 और 27 के बीच में आता है 12। 8 का मतलब हो गया कि 2 का क्यूब, और 27 का मतलब हो गया 3 का क्यूब। मतलब 2 का क्यूब और 3 का क्यूब करेंगे तो उन्हीं के बीच में आएगा 12। तो 2 और 3 में जो छोटा है भाई, 2 और 3 में क्या है, जो छोटा है वही आप छोटा वाला ले लीजिए। यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, 23, और यही आपके सवाल का हो जाएगा आंसर। बहुत तेजी से इसका आंसर हम लोग देंगे, लेकिन पहला सवाल है, आइए एक बार से फिर समझते हैं इसको कैसे लगाना। एक सवाल अगर आप लोग समझ गए ना, तो सारे के सारे सवाल आप वैसे ही लगा देंगे, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा आपको। देखिए संख्या क्या लिखा था, 1 2 1 6 7, ये आपका संख्या लिखा है। आप क्या करिएगा कि राइट साइड से आप 3 नंबरों का ग्रुप बना लीजिएगा। जैसे ग्रुप बनाएंगे देखेंगे इकाई के स्थान पे क्या लिखा है भाई, 7 लिखा है। तो आपके मन में आएगा कि अगर यहाँ 7 लिखा है तो जरूर ये 3 का क्यूब करने पर ही आता है 27।
3 का क्यूब करने पर ही आता है 27, तो यहाँ पर तो 3 हो गया, लेकिन इसके पहले कोई और जरूर यहाँ पे कोई ना कोई संख्या रही होगी, मुझे पता नहीं है। इसके पहले कोई और संख्या है लेकिन मुझे मालूम नहीं है। अभी तक हमने केवल इसका उपयोग किया है, ये सब अभी छूटा हुआ है। इसका क्या रोल है अब देखिएगा भाई। 12 किन संख्याओं के क्यूबों के बीच में आता है? तो आप कहेंगे 12, 2 का क्यूब कर दीजिए तो 8, और 3 का क्यूब करेंगे तो 27। मतलब 2 के क्यूब और 3 के क्यूब के बीच में आता है। देखिए 2 का क्यूब और 3 का क्यूब करेंगे तो इसी के बीच में आता है 12, और 2 और 3 में देखिए छोटा कौन है? आप बोलेंगे 2 है, बस 2 लिख दीजिए, यही आपके सवाल का क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब 23 का अगर क्यूब करेंगे तो यही वैल्यू आपकी आ जाएगी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो अगला क्वेश्चन क्या है भाई? अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ लिखा है 19683। ये क्वेश्चन लिखा है, आपसे पूछ रहा है कि भाई किसका क्यूब है। क्या करना है? राइट साइड से 3 नंबर का ग्रुप बनाना है। यहाँ पर क्या देखा हमने? 3 देखा। यहाँ पर क्या देखा हमने? 3 देखा। इसमें देखिए क्या कहीं पर 3 लिखा है इकाई के स्थान पर? आपने देखा बिल्कुल, यहाँ पर लिखा है 343। मतलब ये 7 का क्यूब करने पर ही आएगा लास्ट में 3। जिस भी संख्या का क्यूब है ये, वहां पर क्या होगा? इकाई का अंक 7 होगा। अब इसके पहले भी तो कोई अंक होगा, मुझे पता नहीं है। इसके पहले भी कोई अंक होगा, मुझे पता नहीं, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये जो यहाँ पर अंक छूटे हुए हैं, जो भी संख्या यहाँ पर छूटी हुई है उसको देखिए, ये क्या लिखा है? 19 लिखा है, 19 लिखा है। अपने मन से आप सोचिए कि भाई 19 किन संख्याओं के क्यूब के बीच में आएगा? तो आप कहेंगे 19 के लिए हम 2 का क्यूब करेंगे तो 8 होगा, और 3 का क्यूब करेंगे 27 होगा। इसी के बीच में आएगा आपका 19, इसी के बीच में आएगा 19। तो 2 के क्यूब और 3 के क्यूब में छोटा कौन सा अंक है? तो जो छोटा है वही ले लीजिए। यहाँ पे क्या लेंगे आप? 27। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 27। ठीक है, इस तरह से आपको सारे आंसर देने हैं और बहुत ही आसान है। अगर आज इस क्लास को पूरा आप शुरू से लेकर अंत तक देख लेंगे तो स्क्वायर रूट हुआ या क्यूब रूट हुआ, आप चुटकियों में निकाल के उसका आंसर देंगे। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर क्या लिखा है भाई? अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर लिखा है 85184, यही लिखा हुआ है। आप क्या करेंगे? राइट साइड में जाएंगे और 3 नंबरों का ग्रुप बना लेंगे, और यहां पर इकाई का स्थान क्या लिखा है भाई? 4 लिखा है, 4 लिखा है। तो आप जैसे ही यहाँ 4 देखेंगे, आपके मन में क्या आएगा कि भाई 6 का जब क्यूब करते हैं तो 64 होता है। जब हम 4 का जब क्यूब करते हैं तो 64 होता है। इसका मतलब है कि यहाँ पर 4 आएगा। अब इसके पहले कोई और एक संख्या आएगी, मुझे पता नहीं है, लेकिन उसके लिए आप देखिए यहाँ पर 85 अभी छूटा हुआ है। यहाँ पर क्या छूटा है? 85 अभी छूटा है। तो आप बताइएगा किनके किनके घनों के बीच में आता है? तो आप देखेंगे 4 का क्यूब करेंगे तो 64, और 5 का करेंगे तो 125। आपका जो यहाँ पर 85 आया है, इस 64 और 125 के बीच में आया है। क्या आया है भाई? 85 जो आया है इन 64 और 125 के बीच में आया है। मतलब 4 का क्यूब और 5 का क्यूब, 4 और 5 में जो छोटा रहता है, तो यहाँ क्या लिख देंगे आप? 4। तो 44 का जब क्यूब करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर यही आ जाएगा। ठीक है, देख लिए तो कितना आसान है ये चीज निकालना, बहुत ही आसान है। चलिए बारी बारी से क्या करेंगे हम लोग, सारे यहाँ पर जो भी अंक लिखे गए हैं सबका हम लोग निकालेंगे क्यूब रूट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा देखेंगे हम लोग। तो चौथा क्या लिखा है भाई? 1 लिखा है, 0 लिखा है, 3, 8, 2 और 3, यही लिखा है। अब बताइएगा क्या करना है हमको? राइट साइड से 3 नंबरों का ग्रुप बना लेंगे। राइट साइड से 3 नंबरों का ग्रुप बना लेंगे। यहाँ पर इकाई के स्थान पे क्या लिखा है? 3 लिखा है। जैसे ही इकाई के स्थान पे 3 देखेंगे तो मुझे तुरंत याद आएगा कि भाई 7 का जब क्यूब करते हैं तो आता है 343। क्या आता है भाई? 343। इसका मतलब है जिस भी संख्या का एक क्यूब है उसके लास्ट में यहाँ पर 7 आएगा। जिस भी संख्या का क्यूब करेंगे उसके लास्ट में 7 आएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर 3 लिखा है, और 3 को लाने के लिए आप देख लीजिए किसी और संख्या के क्यूब में 3 नहीं आया है, लेकिन 3 लाने के लिए मुझे 7 का क्यूब करना पड़ेगा। तो आपने लिख दिया कि भाई 7 का स्थान तो फिक्स है, 100% यहाँ पर 7 आएगा, लेकिन इसके पहले क्या आएगा मुझे नहीं मालूम। अब देखिए क्या करेंगे आप, यहाँ पर छोड़ के क्या रखा है आपने? 103 अभी आपने छोड़ के रखा है। 103 किसके बीच में आएगा? 103 किसके बीच में आएगा? तो आप देखिएगा अगर 4 का क्यूब करेंगे तो आएगा 64, और 5 का करेंगे तो कितना आएगा? 125। मतलब आप 64 और 125 के बीच में आएगा क्या भाई? आपका आएगा 103। तो 64 का मतलब हो गया 4 का क्यूब, और 125 का मतलब हो गया 5 का क्यूब। तो 4 और 5 में जो छोटा होगा वही ले लीजिए। यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? 4। तो 74 का जब आप क्यूब करेंगे तो यही आपकी वैल्यू आएगी, और इस सवाल का आंसर भी यही हो जाएगा।
इस सवाल का आंसर भी यही हो जाएगा। तो बताइए कितना मजेदार शानदार ट्रिक है, ऐसा आप कहीं और नहीं देखे होंगे। यहाँ पर इस चैनल पर पहली बार इस चीज को आप पढ़ रहे होंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग है। आज आप पढ़िए क्यूब रूट और इसके तुरंत बाद आपको हम पढ़ाएंगे स्क्वायर रूट। आज की क्लास में दोनों चीजों से आप मुक्ति मिल जाएगी। फिर इसके बाद हम पढ़ाएंगे आपको एक नया टॉपिक है सर्च, मतलब करड़ी। अगर कोई संख्या भाई करड़ी के अंदर लिखा गया है तो कैसे आप उसको बाहर निकालेंगे, ये चीज आपको बताया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन क्या है भाई, 7 7 8 6 8 8। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। इस क्वेश्चन को क्या करेंगे आप, राइट साइड से 3 नंबरों का ग्रुप बनाइए। आपने देखा इकाई के स्थान पे क्या लिखा है, 8 लिखा है। 8 का मतलब हो गया कि भाई 100% यहाँ पर जो भी संख्या होगा उसका इकाई के अंदर 2 होगा। इसके पहले कोई एक संख्या होगी, मुझे मालूम नहीं है। इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पर ध्यान देंगे। यहाँ पर क्या है आपका 778 है। अब 778 किन संख्याओं के बीच में आता है, यहाँ पर देखिएगा 778 को देखा जाए तो यहाँ पर 729 है और 1000 है। इन्हीं के बीच में क्या आएगा, इन्हीं के बीच में आएगा 778। मतलब 9 का क्यूब कर दें और 10 का क्यूब कर दें तो 9 और 10 में जो छोटा होगा वही क्या लेंगे आप, यहाँ पे लिख देंगे तो आएगा 92 और ये आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। तो जब 92 का जब आप क्यूब करेंगे तो आपकी वैल्यू यही वाली आ जाएगी। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है भाई, छठा क्वेश्चन देखिएगा। यहां पर लिखा है 5 5 1 3 6 8। ये संख्या लिखा है और इस संख्या का बताना है क्यूब रूट क्या होगा। देखिए यहां पर क्या करेंगे आप, राइट साइड से 3 नंबरों का ग्रुप बनाएंगे और यहां पर देखा आपने लिखा है भाई 8। 8 का मतलब हो गया कि यहाँ पर 2 तो 100% आएगा, लेकिन इसके पहले यहाँ पर क्या लिखा है 551। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई, 551 कहां पर आएगा तो आप देखेंगे 512 और 729 के बीच में आएगा। तो 512 का मतलब हो गया 8 का क्यूब और 729 का मतलब हो गया 9 का क्यूब। 8 और 9 में जो छोटा होगा वही आप लिख दीजिए, यहाँ पर लिखेंगे 82 और यही आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। जब आप 82 का जब क्यूब करेंगे तो इसका वैल्यू यही आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो जान लीजिए आपको फ्री के नंबर देंगे, इसमें जरा सा भी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं अक्सर लोग एग्जाम में छोड़ देते हैं। उसका रीजन ये है कि भाई उनको निकालने का जो तरीका होता है इतना लंबा बताया जाता है कि उसी में कंफ्यूज हो जाते हैं और सवाल का आंसर देने में थोड़ा सा उनको दिक्कत होती है। लेकिन आज आप इसको इतने एडवांस तरीके से देख रहे हैं तो आप कितना भी बड़ा संख्या दे दिया जाए, जैसे ये सब संख्या जो दी हैं, बड़ी बड़ी संख्या दी हैं, इसको भी आप क्या करेंगे, बहुत ही आसानी से देंगे आंसर। इसका भी क्या करेंगे, आंसर बहुत ही आसानी से देंगे। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए, 7वां क्वेश्चन क्या लिखा है, 1191 1191। उसके बाद देखा जाए तो 016 ये आपका संख्या दिया है और इस संख्या में देखा जाए भाई तो लास्ट का क्या करेंगे, 3 नंबरों का ग्रुप बना लीजिए। तो आपने देखा कि 016 ये आपका बन गया। लेकिन यहां पे आपका क्या है, इकाई के स्थान पर 6 है और 6 है तो देखिए 6 कहां पर आया है और आप देखेंगे 6 कहां पर आया है, 6 का क्यूब करने पर ही 6 आता है। मतलब जिस भी संख्या का एक क्यूब बना होगा उसके लास्ट में 6 आएगा और इसके पहले कोई एक अंक होगा, इसके पहले कोई एक और अंक होगा, मुझे पता नहीं है। तो आप देखिए यहां पर इसके लिए ये छूटा हुआ है ना 1191, ये छूटा हुआ है। अब बताइए भाई 1191 कहां आएगा, तो जब 10 का क्यूब करेंगे तो 1000 होता है और 11 का करेंगे तो 1331 होता है, मतलब 1331 होता है। क्योंकि ये 1100 है तो 1000 से बड़ा है और 1300 से छोटा है। तो यहां पर क्या करेंगे भाई, 10 का क्यूब है और 11 का क्यूब है, इन्हीं दोनों के बीच में इसकी वैल्यू है, इन्हीं दोनों के बीच में इसकी वैल्यू है और इन दोनों में जो छोटा है वही ले लीजिए। दोनों में छोटा क्या है भाई, 10 है, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे आप 106 और इस सवाल का आंसर हो जाएगा 106। तो कितने आसानी से आप सवाल का आंसर दे रहे हैं, आप खुद देख रहे होंगे। तो क्यूब रूट आज से आपके लाइफ में जो भी समस्याएं लेकर आ रहा होगा उस समस्या को आज हम यहाँ पे खत्म करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर लिखा है 1295। उसके बाद देखा जाए तो 029 ये संख्या दिया हुआ है। अब बताना है इसका क्यूब रूट, इसका क्या बताना है भाई, आपको क्यूब रूट बताना है। आप क्या करिएगा, इन 3 नंबरों का ग्रुप बना लीजिए। क्या है भाई, 029 है। अब आप जैसे ही देखेंगे 029 और उसमें भी क्या इकाई का अंक देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, 9 लिखा है। अब 9 का मतलब क्या होता है कि भाई 9 का मैं अगर क्यूब कर दूं तो 729 आता है, मतलब 9 के क्यूब में भी क्या आएगा, लास्ट में 9 ही आएगा। और कोई भी ऐसा अंक नहीं है जो आपको 9 दे दे, तो आप कहेंगे भाई यहाँ पर तो 9 का आना 100% फिक्स है।
अब इसके पहले क्या आएगा मुझे नहीं मालूम है, इसके पहले क्या आएगा मुझे नहीं मालूम है, लेकिन निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? इस 1295 का क्या यूज हुआ है, अभी तो कुछ हमने यूज ही नहीं किया है ना, इसके लिए इनकी जरूरत पड़ेगी। अब देखेंगे आप 1295 कहां पे आएगा भाई, 1295 कहां पे आएगा, तो देखेंगे 1000 और 1331 के बीच में आएगा। 1000 और 1331 के बीच में क्या आएगा भाई, 1295 आएगा। तो यहां पर हो गया 10 का क्यूब और ये 11 का क्यूब, तो 10 का क्यूब और 11 का क्यूब अगर करेंगे तो भाई 10 का क्यूब हो गया और 11 का क्यूब हो गया। 10 का क्यूब कितना होगा भाई 1000 और यहाँ पर क्या आएगा आपका 1331 आएगा। क्योंकि वैल्यू आपकी 1295 है तो इसी के बीच में आएगी ना, और इन दोनों में जो छोटा था वही ले लीजिए। छोटा क्या है आपका 10, तो यहाँ पे हो जाएगा 10। तो फाइनली जो संख्या बनेगा वो संख्या बनेगा 109। फाइनली जो संख्या बनेगा आपका वो क्या बनेगा भाई 109। और जब आप 109 का क्यूब करेंगे तो यही वैल्यू आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए अच्छे से आप लोग, फिर आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। अब देखिए ज्यादा नहीं, आपका 1-2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, इसको जब मैं करवा लूंगा फिर इसके तुरंत बाद मैं लेकर आऊंगा स्क्वायर रूट, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इन दोनों को आप साथ साथ पढ़ लें। इनको क्या पढ़ लें, साथ साथ पढ़ लें, साथ साथ पढ़ लें। तो आप देखिएगा जब साथ साथ पढ़ेंगे तो दोनों में आपको फर्क समझ में आएगा कि भाई क्यूब रूट करने में क्या होता था और स्क्वायर रूट करने में क्या होता था। अगर दोनों को आप अलग अलग पढ़ेंगे ना तो भूल जाएंगे, मतलब आपके दिमाग में चीजें अच्छे से सेट नहीं हो पाएंगी। जब मैं साथ में पढ़ा दूंगा तो फिर इसकी चीजें और उसकी चीजें दोनों में क्या खूबियां हैं उसको अच्छे से आप यहां पर समझ जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है भाई, 1404 ये आपका संख्या दिया हुआ है। तो संख्या चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, हमको देखकर परेशान और घबराना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, एकदम निश्चिंत रहिए। आप समझिए कि कुछ भी नहीं लिखा है ये, आप क्या समझेंगे ये कुछ भी लिखा ही नहीं है, जैसे इसके लिए वैसे इसके लिए। भाई नियम तो हमारा सेम है ना, संख्या बढ़ा देके कोई नियम बदल थोड़ी जाता है, नियम तो आपका वही रहता है। बस आपको थोड़ा सा धैर्य बनाकर और अपने जो भी डाउट्स हैं उसको यहाँ पर इस क्लास को करिए और उसको क्या करेंगे, डाउट को दूर करिए। ध्यान से देखिएगा, राइट नंबर से क्या देंगे, राइट साइड से 3 नंबरों का हमने ग्रुप बना लिया। और जैसे ही ग्रुप बनाएंगे ना, सब पर ध्यान मत दीजिए आप, इकाई के अंक पे ध्यान दीजिए। यहाँ पर क्या लिखा था 8 लिखा था, और 8 का मतलब हो गया कि 2 का क्यूब होगा। 8 का मतलब हो गया कि ये 100% 2 का क्यूब होगा। तो यहाँ पर जिस भी संख्या का क्यूब होगा उसके लास्ट में 2 का आना तो फिक्स है, लेकिन उसके पहले कुछ और आया होगा, मुझे मालूम नहीं है क्या आया होगा। उसके लिए क्या बचा है आपका, ये 1404 बचा हुआ है। क्या बचा है भाई, 1404 बचा हुआ है। और आप जानते हैं कि जब हम 11 का क्यूब करते हैं तो 1331 आता है, और जब 11 का नहीं भाई, और उसके बाद जब 12 का करते हैं तो 1728 आता है। तो 11 और 12 के बीच में ही आएगा। ये क्या आएगा, 11 का क्यूब कर दें और यहाँ पर 12 का क्यूब कर दें, दोनों का जब क्यूब करेंगे तो यहाँ पर 1331 आएगा और यहाँ पर 1728 आएगा। ये जो वैल्यू आपका 1404 है, जो 1404 है इन्हीं के बीच में आएगा। 1404 है वह इन्हीं के बीच में आएगा। तो इन दोनों में जो छोटा होगा बेचारा उसी को उठा लेंगे हम लोग, क्योंकि छोटे लोगों को तो हर इंसान उठा लेता है। तो इस सवाल में भी देखेंगे तो छोटा कौन है, यहाँ पर 11 है, तो 11 को उठा लेंगे तो क्या बन जाएगा, 112 बन जाएगा, और यही आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब धीरे धीरे हम लोग इसको खत्म करने वाले हैं। आपका क्यूब रूट जो भी था अब वो कंप्लीट होने वाला है। एक क्वेश्चन लास्ट में और बचा है, उस क्वेश्चन को भी हम लोग देखते हैं, फिर हम लोग आ जाएंगे स्क्वायर रूट पर। चलिए आखिरी क्वेश्चन है आपका क्यूब रूट का। यहां पर देखिए भाई संख्या क्या लिखा है, 1520875 1520 और उसके बाद है भाई 875, ये संख्या लिखा हुआ है। इस संख्या का निकालना है क्यूब रूट। आप जरा सा भी परेशान होंगे, एक बार बताइए फिर से, जरा सा भी परेशान होंगे? बिल्कुल नहीं परेशान होंगे। क्यों? क्योंकि छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबके लिए क्या करना है, एकदम चुटकियों वाला काम है आपके लिए। तो यहाँ पर जब आप ग्रुप बना लिए तो लास्ट में क्या दिखा आपको 5, और 5 का क्यूब कब आएगा, जब वह 5 का ही क्यूब किया जाएगा तभी आएगा। मतलब जिस भी संख्या का क्यूब होगा उसके लास्ट में 5 का आना तो फिक्स है। जिस भी संख्या का एक क्यूब है उसके लास्ट में 5 का आना तो फिक्स है, लेकिन यहाँ पर अभी ये छूटा हुआ है, इसका कोई रोल हमने अभी तक नहीं देखा। तो आप क्या करिएगा, यहाँ पे 1520 लिखा है, अपने मन से आप सोचिएगा कि 1520 किन दो संख्याओं के क्यूब के बीच में आएगा। तो आप कहेंगे कि 11 का क्यूब कर दीजिए और 12 का क्यूब कर दीजिए। जब 11 का करेंगे तो क्या आएगा, 1331 आएगा, और जब 12 का करेंगे तो 1728 आएगा। मतलब यहाँ पर 13 और 1700, भाई मान लीजिए 1300 है, 1700 है, और ये क्या है 1500 है, तो इसी के बीच में तो आएगा ना 1520।
तो इनमें छोटा कौन है? 11 छोटा है कि 12 छोटा है? आपने कहा भाई छोटा तो 11 ही है, और जो छोटे लोग होते हैं उनको उठाने में दिक्कत बिल्कुल नहीं होती, तो आप उठा के इसको यहाँ सेट कर दीजिए और 115 आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। 115 आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। बताइए, तो आप अभी तक जितने भी क्वेश्चन लगाए हैं क्यूब रूट के, क्या उसमें कभी किसी को दिक्कत हुई है? कोई दिक्कत नहीं हुई। बड़े आराम से आप देखे हैं कि संख्या भाई छोटी दी हो या संख्या बड़ी दी हो, आपको कुछ भी नहीं करना है। आप इसी पैटर्न पर कुछ भी दिया रहे, इस पैटर्न पर आप क्या करेंगे, क्यूब रूट का आंसर बड़े आराम से दे लेंगे। तो चलिए मैं आपको जाते जाते एक क्वेश्चन और बताता हूं क्यूब रूट का। कोई भी संख्या उठा लीजिए जो आपकी इच्छा करे। चलिए बीच में यही है, हम इसी को ले लेते हैं एक बार और, आपको और समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए संख्या दिया रहता आपका, तो क्या लिखते हैं आप? 7 7 8 6 8 8, यही लिखते हैं। और हम लोग करते क्या इसको भाई, क्या करते राइट साइड से ग्रुप बनाते। देखा कि हमने इकाई के अंक पे क्या लिखा है, 8 लिखा है, तो 8 हम कब पाएंगे, 8 हमको कब मिलेगा? जब हम 2 का क्यूब करेंगे। मतलब जिस भी संख्या का एक क्यूब होगा उसके लास्ट में 2 तो 100% आएगा ही आएगा। लेकिन यहां पर अब इतना भी नहीं है कि 2 का क्यूब कर दे तो इतनी बड़ी संख्या आ जाएगी, ये भी नहीं है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई, यहां पर ये छूटा हुआ है 778। 778 आपका छूटा हुआ है। अब इसका हमने कोई रोल नहीं देखा। अब आपको देखना है कि 778 किन दो संख्याओं के घनों के बीच में आएगा। 778 किन दो संख्याओं के घनों के बीच में आएगा। तो आप देखेंगे कि भाई यहां पर क्या कर दिया जाए, 9 का क्यूब और यहां पर कर दिया जाए 10 का क्यूब। 9 का क्यूब 729 होता है और 10 का क्यूब 1000 होता है। इन्हीं दोनों के बीच में क्या आएगा, 778 आएगा। जो छोटा होता है भाई, छोटे लोगों को उठाने में कोई सोचता है क्या? तुरंत जाके उठाए लेके चले आ, जहां मन किया वहां सेट कर दिए। इन दोनों में छोटा कौन है? 9 है। 9 को यहां पर रख दीजिए और यही आपके सवाल का बन जाएगा आंसर। ठीक है, तो चलिए क्यूब रूट आप पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद नंबर आने वाला है स्क्वायर रूट का। तो अब हम लोग बात करेंगे स्क्वायर रूट की। देखिए यहां पर स्क्वायर रूट है, हमने क्वेश्चन को पहले से सेट करके रखा है, इसलिए क्योंकि आपको जब मैं क्लास लूं तो वहां पर लिखने में समय व्यर्थ ना हो, क्योंकि आपका समय इतना महत्वपूर्ण है। एग्जाम नजदीक है, एग्जाम का डेट भी आ चुका है। तो यहां पर पता चला कि मैं आपके सामने जब लिखने लगूंगा तो आप कम से कम 10 से 15 मिनट लग जाएगा लिखने में। इसको 10 से 15 मिनट लग जाएगा इसको साफ साफ लिखने में। उतने में तो मैं आपको समझा दूंगा पूरा इसके खेल को, किसने खेल का करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, बहुत आसान चीज है ये। लेकिन मैं आपको बता दूं कि क्यूब रूट से थोड़ा सा टेक्निकल है ये भाई, क्यूब रूट से थोड़ा सा टेक्निकल है ये, मतलब टफ नहीं है, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है आपको। जैसे देखिए कोई संख्या ले लीजिए, पहला सवाल ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या लिखा है भाई, 7 5 6 9। और मैं आपको ये भी बता दूं, अगर एक बार दिमाग लगा लिए अच्छे से ना, तो सारे क्वेश्चन का आंसर आप खुद देंगे, मुझे बताने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। बस एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। जैसे आप क्या करते थे क्यूब रूट में, आप क्या करते थे भाई, क्यूब रूट में क्या करते थे कि हम 3 नंबरों का ग्रुप बनाते थे। हम क्या करते थे, 3 नंबरों का ग्रुप बनाते थे, क्योंकि वहां पर क्यूब रूट था। यहां पर स्क्वायर रूट है, तो हम क्या करेंगे, राइट साइड से कलर चेंज कर लेते हैं। हम लोग क्या करेंगे भाई, राइट साइड से 2 नंबरों का ग्रुप बनाएंगे। अब यहां पे क्या आ गया, 69 है। इसकी खूबी क्या है देखिएगा, जैसे मान लीजिए यहां पर 1 लिखा है, क्या कहीं और 1 लिखा है? बिल्कुल, यहां भी 1 लिखा है, तो यहां भी 1 लिखा है और यहां भी 1 लिखा है। चलिए और चेक करते हैं, यहां पे क्या लिखा है भाई, 4 लिखा है। यहां पे क्या लिखा है, यहां भी 4 लिखा है। यहां पे क्या है भाई, 9 है। यहां पे भी 9 है। अब देखिए कुछ और मिलेगा आपको, यहां पे देखिए 6 है, यहां भी 6 है। मतलब हर एक जो यूनिट डिजिट यहां पर लिखी गई है ना, वो 2-2 संख्याओं में आ रहा है। जैसे यहाँ पे 1 था, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1 आएगा, और अगर 9 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1 आएगा। अब बताइए हम 1 लेंगे कि 9 लेंगे, ये समझने वाली बात है। जैसे यहाँ पे लिखा है 4, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, कि 8 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, ये भी समझने वाली बात है। यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 है, अब देखिए 7 का स्क्वायर भी 9 है। तो यहाँ पर मुझे कंफ्यूजन होगा थोड़ा सा कि भाई क्या लिया जाए, उसका भी हल आपको बता देंगे हम 2 मिनट में। बस देखते रहिए क्लास को। इसको हटाते हैं, फिर हम लोग शुरू करते हैं अपना काम। यहां पर देखेंगे आप, तो यहां पर 9 लिखा है। आपके मन में देखिए, एक बार इस पहले सवाल को ध्यान से समझ लीजिएगा, उसके बाद आप सारे क्वेश्चन को लगाने के लिए खुद ही मास्टर बन जाएंगे। यहां पर क्या लिखा है, 69 लिखा है, और उसमें भी आप फोकस करिए किस पर, 9 पर फोकस करिए। भाई 9 लाने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है। 9 लाने के लिए मेरे पास 2 ऑप्शन है, और वो क्या क्या है, या तो 3 लिखेंगे और या तो क्या लिखेंगे भाई, 7 लिखेंगे। भाई 3 का भी क्यूब करने पर 9 आता है, और सॉरी 3 का भी स्क्वायर करने पर 9 आता है, और 7 का भी स्क्वायर करने पर 9 आता है। तो 3 और 7 में से कोई एक होगा, मुझे पता नहीं है। 3 और 7 में से कोई एक होगा, मुझे पता नहीं है। लेकिन यहां पर देखा जाए तो क्या लिखा है, 75 लिखा है। अब बताइए 75 कहां पर आएगा, 75 कहां पर आएगा भाई।
आप अपने मन से देखिएगा 75, 64 और 81 के बीच में आएगा। 75 कहां पर आएगा, 64 और 81 के बीच में आएगा। तो इनमें जो छोटा होगा वही ले लीजिए। क्या ले लेंगे, 8 ले लेंगे। 8 हमने ले लिया। अब 8 के बाद यहां पर स्थान खाली है, यहां पर 3 भी आ सकता है और 7 भी आ सकता है, मतलब 83 या तो 87, ठीक है, या तो 83 होगा या तो 87 होगा, कोई एक होगा। लेकिन अब उसमें भी मुझे छांटना पड़ेगा, उसमें भी क्या करना पड़ेगा, मुझे छांटना पड़ेगा। तो क्या करिएगा, जो संख्या यहां पर आप लिए हैं ना उससे एक बड़ा, मतलब अगर यहां पर 8 लिए हैं तो उससे एक बड़ा कर दिए 9, 8 9 कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा, 72 हो जाएगा। अब यहां पर 75 से पूछिए कि भाई तुम 72 से बड़े हो कि छोटे हो, तो वो बोलेगा कि मैं बड़ा हूं। और जानते हैं जो बड़े लोग होते हैं ना, बड़े बड़े लोगों की संगत भी करते हैं। अगर यहाँ पर 75 लिखा है और ये बड़ा है तो चाहेगा कि मैं बड़े बड़े लोगों की संगत करूं। तो इन 3 और 7 में भाई बड़ा कौन है, 7 बड़ा है। तो यहाँ पर फाइनली देखा जाए तो 87 आपके सवाल का आंसर बन जाएगा। यहाँ पर 3 और 7 के लिए 2 ऑप्शन थे, यहाँ पर 3 भी आएगा और 7 भी आएगा। अभी तक हम क्लियर नहीं कर रहे थे भाई, पता ही नहीं था कि स्थान 1 है, अंक 2 है, किसको लिया जाए। तो आपने देखा कि जब यहाँ पर 75 और यहाँ पे 72 है, 75 कहता है कि मैं इससे बड़ा हूं। और आप जानते हैं कि जब बड़े लोग होते हैं तो बड़े बड़े लोगों को लाना पसंद करते हैं। तो इन दोनों में जो बड़ा होगा वही क्या कर देंगे, यहाँ पर सेट कर देंगे और आपका आंसर क्या आएगा, 87 आएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है भाई, अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर लिखा है 6561, 6561 यहां पर लिखा हुआ है। तो क्या करना है आपको, कुछ भी नहीं करना है। लास्ट में क्या करेंगे, 2 नंबरों का पेयर बनाएंगे, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है। जब क्यूब रूट रहता तो हम 3 नंबरों का पेयर बनाते, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट है तो हमने 2 नंबरों का पेयर बना लिया। अब जब पेयर बना ही लिया तो देखा इकाई के अंक पे क्या लिखा है भाई, 1 लिखा है। 1 के लिए अगर देखा जाए तो 2 ऑप्शन होंगे, या तो यहां पर 1 लिखिए और या तो यहां पर देखेंगे 9 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 9। भाई 1 तभी आएगा या तो 1 का करे स्क्वायर या तो 9 का करे स्क्वायर, दोनों में से कोई एक आएगा। लेकिन मुझे पता नहीं है भाई 1 आएगा कि 9 आएगा। लेकिन अभी देखिए 65 का कोई यूज नहीं हुआ है, 65 ऐसे ही पड़ा था। तो हम 65 से पूछे भाई कि तुम कहां पर आओगे, तुम किसके किसके बीच में आओगे। तो 65 कहता है कि देखिए मुझे 64 और 81 के बीच में मेरा स्थान है, 64 और 81 के बीच में मेरा स्थान है। तो हमने कहा इसका मतलब तुम 8 का स्क्वायर और 9 के स्क्वायर के बीच में आओगे क्या। उसने कहा हाँ। हमने कहा तो इसमें से छोटा वाला हम ले लेंगे। भाई 8 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर करेंगे तो उसी के बीच में आएगा 65। तो इन दोनों में 8 और 9 में जो छोटा रहता है उसी को हम ले लेते हैं। हमने यहाँ पर 8 लिख दिया। अब यहाँ पर एक स्थान खाली है, होने के लिए यहाँ पर 1 भी आ सकता है और यहाँ पर 9 भी आ सकता है। ये अभी मुझे पता नहीं है कि 1 आएगा कि 9 आएगा। जो अंक यहाँ पर हमने लिया है, जो भी अंक यहाँ पर हमने लिया है उससे एक बड़ा क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 8 था तो हमने 9 से मल्टीप्लाई किया। अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर 7 रहा होता तो 7 से बड़ा क्या लेते, 8, तब इसका आपस में मल्टीप्लाई करते। फिलहाल ये बात की बात होगी। अब देखिएगा जब इसका मैं गुणा कर दूं तो 8 गुणे 9 कितना आएगा भाई, 72 आएगा। अब मैं 65 के पास गया, मैंने पूछा कि तुम इससे बड़े हो कि छोटे। ये कहता मैं छोटा हूं। 65 क्या बोलता है कि मैं 72 से छोटा हूं। अगर मैं छोटा हूं तो मैं छोटे लोगों की ही संगत करना चाहूंगा, मैं बड़ों लोगों के साथ कैसे रह सकता हूं। तो इनमें जो छोटा था भाई 1 और 9 में देखेंगे आप 1 छोटा है। तो इस सवाल का आंसर क्या बन जाएगा, 81 आपके सवाल का आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आप दे लीजिएगा। अब देखिए जो भी क्वेश्चन बचे हैं आप उसको खुद लगा सकते हैं, लेकिन देखिएगा यहाँ पे हम बता देते हैं आपको। देखिए भाई तीसरा क्वेश्चन क्या है, 2 आपने पढ़ लिए थे, तीसरे की बारी है। 7744 ये आपका लिखा हुआ है। तो आप क्या करिएगा भाई, लास्ट में क्या करिएगा, 2 नंबरों का ग्रुप बनाएंगे। यहाँ पे हमने देखा कि लिखा है 44 और उस 44 में देखा इकाई का अंक क्या है, 4 लिखा है। तो 4 के लिए या तो यहाँ पर 2 आएगा या तो यहाँ पर 8 आएगा, क्योंकि जब 8 का स्क्वायर करेंगे तो भी 4 आएगा। इन दोनों में से कोई एक आएगा, लेकिन अभी मुझे पता नहीं है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है भाई, 77 लिखा है। 77 कहाँ पर आएगा, तो 77 आएगा 8 का स्क्वायर और 9 के स्क्वायर के बीच में। तो 8 और 9 का देखा जाए तो छोटा कौन है, 8 था। अब 8 का स्थान तो फिक्स हो गया, यहाँ पर एक स्थान और है, यहाँ पर या तो 2 आएगा या तो 8 आएगा, मुझे अभी मालूम नहीं है। जो संख्या आपने लिया था उससे एक बड़ा करके 9 क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 72 आया। अब 77 कहता है भाई मैं तो बड़ा हूं, इससे मैं तो बड़ा हूं। अगर बड़ा होगा तो क्या करेगा, बड़े वाले को उठा के यहाँ पर रख देंगे और यही आपके सवाल का आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से सारे क्वेश्चन का आंसर आप दे लेंगे। तो चलिए हम सारे क्वेश्चन को थोड़ा तेजी से लगाते हैं, जिससे कि आपका भी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए भाई।
कैसे सवाल को लगाना है। चलिए भाई हम सबको नहीं लगाते हैं, एक देखिए इसको भी देख लेते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा था 1296, क्या लिखा है 1296। अब क्या करिएगा, रूल तो आपका वही रहेगा जो था, 96 हो गया। आपने देखा कि यहाँ पर 6 है इकाई का अंक, तो 6 के लिए क्या आएगा, 6 के लिए आएगा 6 और यहाँ पे क्या आएगा 4 आएगा। भाई देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे तो भी 6 आएगा और 6 का करेंगे तो भी 6 आएगा। मतलब इस 6 को यहाँ पर हम 6 और 4 के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या बचा है आपका 12 है, और 12 किसके बीच में आता है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। मतलब अगर हम 12 की बात करें तो इन्हीं के बीच में आएगा 12। मतलब 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, 4 और 5 में जो छोटा होगा उसी को लेंगे हम। यहाँ पे हमने लिख दिया 4 और एक स्थान यहाँ पे खाली है, 6 भी आ सकता है और 4 भी आ सकता है। अब मुझे जो कि पता तो है नहीं, हम क्या करेंगे जो अंक लिए थे उससे एक बड़ा गुणा कर देंगे यहाँ पर। सॉरी कहाँ गलती कर, एक मिनट रुके, गलती होगी भाई। यहाँ पर ये आपका जो 12 है ना, ये 9 और 16 के बीच में आएगा। हमने क्या लिख दिया था 16 और 25, थोड़ी सी गलती यहाँ पर हो गई। इसको आइए इरेज करते हैं और आगे फिर समझते हैं चीजों को। देखिए यहाँ पर जो 12 लिखा है, 12 कहां पर आएगा, तो इसके बीच में आएगा। हमने क्या किया था, यहां से यहां खींच दिया था, तो कोई बात नहीं है, आइए फिर समझ लेते हैं। यहाँ पर 12 आएगा, किसके किसके बीच में है, 3 और 4 के बीच में है। तो 3 का मतलब हो गया कि 3 का स्थान तो फिक्स हो गया। अब इसके आगे यहाँ पर 6 भी आ सकता है और 4 भी आ सकता है, ये मुझे पता नहीं है। लेकिन जो स्थान यहाँ पर है, जो अंक यहाँ पर हमने ले लिया है, उससे एक बड़ा करके गुणा कर दीजिए। तो 4 और 3 कितना होगा, 4 गुणे 3 हो जाएगा 12। यहाँ भी 12 और यहाँ भी 12, दोनों क्या हो गए, ना तो बड़ा है ना तो छोटा, दोनों क्या हो गए, आपस में बराबर बराबर हो गए। अब जिस भी केस में अगर बराबर हो जाएंगे, वहां पर क्या लेंगे, बड़ा वाला उठा लेंगे। नोट कर लीजिएगा, जब दोनों वैल्यू क्या हो जाए, बराबर हो जाएंगे, तो छोटे वाले को नहीं लेना है, हमेशा क्या करेंगे, बड़े वाले को ले लेंगे। तो यहां पर आ जाएगा 6 और ये आपके सवाल का हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भाई क्या लिखा है, चलिए इसकी बात करते हैं। 13689, 13689, यहां पर क्या करेंगे आप, दो नंबरों का पेयर बनाइए। दो नंबरों के जब पेयर बनाएंगे तो लिखा है 89 और फोकस क्या करना है, मुझे 9 पर करना है। 9 कब आएगा, आप बोलेंगे 9 के लिए या तो 3 करिए या तो 7 कर दीजिए। भाई 7 का स्क्वायर 49 होता है तो भी 9 आएगा, और 3 का स्क्वायर 9 तो होता ही होता है। अब बताइए यहाँ पर क्या बचा है, 136 बचा है। 136 कहां पर आता है, तो जब आप 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 आएगा, और 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा। मतलब इसी के बीच में आएगा क्या, 136। तो 11 और 12 में छोटा कौन सा है भाई, 11 छोटा है, तो 11 का आप यहाँ पर ले लीजिए। इसके आगे एक स्थान खाली है, यहाँ पर 3 आएगा कि 7 आएगा मुझे पता नहीं है। तो चलिए काम करते हैं, जो संख्या लिए हैं उससे एक बड़ा कर दीजिए गुणा। जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 12 धाम 120 होता है, और एक बार और गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 132 आएगा। कितना आएगा, 132 आएगा। हम इसके पास गए, हमने कहा यहाँ पर 132 लिखा है, इसने क्या बोला कि मैं तो उससे बड़ा हूं। अगर ये बड़ा है तो इन दोनों में बड़ा कौन है, 7। तो आपने लिख दिया यहाँ पर 117, आपके सवाल का आंसर हो गया। 117 आपके सवाल का आंसर हो गया। तो एक काम करते हैं कि जो भी क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हुए हैं ये आपको देता हूं मैं होमवर्क, इस सवाल को देखिएगा और आप आंसर अपना कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा कि क्या इसका आंसर होगा। तो चलिए आज की क्लास में यहीं पर स्क्वायर रूट और क्यूब रूट पर खत्म करता हूं। इसके आगे मैं नया टॉपिक लेकर आऊंगा और उस टॉपिक का नाम रहेगा सर्च। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये सर्च। चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद सभी को।